डॉक्टर वार्ड का राउंड ले रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा उस लड़के के हाथ से ऑक्सीमीटर गिरा हुआ था। उन्हें लगा शायद वो मोबाइल चलाते वक्त गलती से निकल गया होगा। डॉक्टर तुरंत आगे बढ़े और उसे फिर से लगाने लगे, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठा। डॉक्टर का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने लड़के का हाथ छुआ, हथेली ठंडी थी, नब्ज गायब। उन्होंने फौरन कोड ब्लू कॉल किया और खुद ही सीपीआर देने लगे। उसी वक्त नर्स हड़बड़ाते हुए अंदर आई और बोली, सर, ऑब्जर्वेशन रूम वाला लड़का, उसका हार्ट रुक गया है। सभी डॉक्टर और नर्स एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्हें तो यह पता ही नहीं था कि वहां कोई और पेशेंट भी था। तभी डॉ जू को याद आया। कुछ देर पहले नर्सिंग सुपरवाइजर ने बताया था कि ऑब्जर्वेशन रूम में एक 15-16 साल का एक्सीडेंट केस है। चोटें हल्की हैं, पर चेकअप जरूरी है। लेकिन उस वक्त वे एक गंभीर कार एक्सीडेंट मरीज में उलझे थे, इसलिए देखने नहीं जा पाए। अब डॉ जैंग को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़े ऑब्जर्वेशन रूम की तरफ। वहां एक महिला डॉक्टर पूरी ताकत से उस लड़के को बचाने की कोशिश कर रही थी। नर्स इंटुबेशन कर रही थी और हर कोई बेचैन था। डोजेंग की आंखों में सिर्फ पछतावा था। काश उन्होंने पहले जाकर उसे देख लिया होता। लेकिन किस्मत ने उस लड़के पर दया नहीं की। आधे घंटे की कोशिशों के बाद भी उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। थोड़ी देर में उसकी मां अस्पताल पहुंची। टूट चुकी थी वो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बेटे से वो कुछ देर पहले फोन पर बात कर रही थी, अब वो नहीं रहा। दुख से ज्यादा उसके अंदर गुस्सा था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा कि अस्पताल के डायरेक्टर को बुलाओ। सबको तब पता चला कि वो औरत कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वही है जो अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर बजट की अप्रूवल देती है, यानी अस्पताल की तरक्की उसी के साइन पर टिकी है। डायरेक्टर घबराया हुआ आया, धीरे धीरे समझाने लगा, मैडम, हमें बहुत अफसोस है। पर वो सुनने को तैयार नहीं थी। मेरे बेटे को क्यों नहीं देखा गया? जब उसे लाया गया था वो होश में था, मुझसे बात कर रहा था, फिर अचानक कैसे मर गया? डॉ जैंग सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें पता था गलती उनकी थी। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी तवज्जो दी होती तो शायद यह हादसा टल सकता था। तभी इमरजेंसी हेड डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने धीरे से कहा, मैडम, ये लापरवाही नहीं थी। आपके बेटे को नजरअंदाज नहीं किया गया था, बस उसका केस थोड़ा कम इमरजेंसी माना गया था। उन्होंने समझाया कि उसी वक्त 2 और मरीज लाए गए थे। दोनों आपके ही स्टाफ के थे। एक का हार्ट बंद हो गया था, दूसरे के लिवर और फेफड़े फटे हुए थे। आपके बेटे की तबीयत स्थिर थी, वो बात कर रहा था, दर्द की शिकायत नहीं थी, इसलिए उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। शायद डायरेक्टर की बातों ने उसका दिल कुछ पिघला दिया। उसने केस वापस ले लिया। लेकिन डॉ जेंग के लिए यह हादसा एक ऐसा जख्म बन गया जो कभी नहीं भरेगा। वो जानते थे उस दिन की लापरवाही ने एक जिंदगी छीन ली थी।